हाय, मैं हूं जयप्रकाश शुक्ला और आपका जय एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। आज से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसके पूरे वीडियो डिटेल्स के साथ इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और ये हमारी है विवेक सिंह की जो बुक है। अगर इस बुक पे कुछ वैल्यूएबल चीजें दी गई हैं तो इसी पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा इसका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, इसका ये पार्ट 1 है। तो हम देखेंगे पार्ट 1 देखेंगे। कम से आपको इसके पूरे वीडियो मिलते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे हमारी जो रमेश सिंह की बुक है उसका पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे मैंने इसका इमेज लगा के रखा है। पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स का इशू ना हो जाए। दूसरा हमारा क्या है, जो विवेक सिंह की पहला चैप्टर है उसका यहाँ पे मैंने इमेज लगा के रखी है। और ये मैंने आज के टॉपिक कहाँ से लिए हैं, इसी रमेश सिंह की जो बुक है ना, यहाँ से मैंने इसकी फोटो को छोटा करके यहाँ पे लगा दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स पे जो हमारे डिफरेंस हैं ये क्या क्या होते हैं। यानी कि इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है, ये देखेंगे। इसको डिसिमल साइंस या फील्ड साइंस क्यों बोलते हैं, मतलब इकोनॉमी है उसको हम फील्ड साइंस या पुअर साइंस क्यों बोलते हैं, डिसिमल साइंस क्यों बोलते हैं, ये भी देखेंगे। फिर पढ़ेंगे कि हम हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, इन पे दोनों पे डिफरेंस क्या है, ये भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स है ना, यानी कि कितने सेक्टर्स हैं, और किसी भी कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी होती है किन किन सेक्टरों से होकर गुजरती है, ये सेक्टर्स क्या हैं, इनको भी जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स पे दोनों पे क्या डिफरेंस है। तो ये इसकी डिफिनीशन दी गई, लेकिन डिफिनीशन को समझने के पहले मैंने आपको ये कुछ इमेज लगा के रखा है, इससे मैं समझाता हूँ कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स पे दोनों पे डिफरेंस क्या है। देखो, ये हमारा क्या है, इनकम सोर्स है। इनकम सोर्स का मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास सैलरी के रूप में पैसा आ रहा है। आप कोई इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, वहां से आपके पास रेवेन्यू आ रहा है। या यानी कि आपने कुछ ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर रहा है जहां से आपके पास पैसा आ रहा है। आप क्या करेंगे, अब आप पैसों को खर्च करेंगे। कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, जो आपकी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। पैसा कुछ सेविंग मतलब कुछ सेव कर लेंगे, कुछ शॉपिंग किया, कुछ पार्टी पार्टी पे चले गए वहां उड़ा दिया, या कोई महंगे महंगे आप किसी को गिफ्ट दे दिया, या कुछ स्टॉक स्टॉक मार्केट पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि आपके पास पैसा आया, आप आपके पास जो पैसा आएगा वो क्या होगा, लिमिटेड सोर्स होगा ना। अब उसको आपने कहाँ कहाँ, अनलिमिटेड वांट्स, जो आपकी अनलिमिटेड नीड्स हैं उस पे आपने क्या किया, खर्च कर दिया। तो ये आपने आपके पास पैसा आया, आपने अलग अलग जगह पे खर्च कर दिया। और तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी। इकोनॉमी मतलब कि आपने बगैर कुछ सोचे समझे क्या किया, अपने पैसे को खर्च कर डाला। पैसा है आपने खर्च कर डाला। इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझेंगे। आपके पास पैसा आया, मगर आपने क्या किया, सिचुएशन को समझते हुए, यानी कि सिचुएशन को डील करते हुए, या अपने आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या कहाँ खर्चे नहीं करने, या खर्चे करने हैं तो कम करने हैं। यानी कि आपने सिचुएशन को डील किया, सिचुएशन को समझा, वो हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। इकोनॉमी पे हमने क्या देखा था, इकोनॉमी में हमने देखा कि हमारे पैसा आया, हमने क्या किया कि कुछ ना सोचा ना समझा, और आप अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग जगह पे हमने क्या किया, खर्च कर दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स पे क्या किया, हमने सिचुएशन को समझा। मतलब हमारे पास पैसा आया तो हमने क्या कर लिया, सेविंग कर ली। हमको पता है कि शॉपिंग भी करनी है, लेकिन शॉपिंग जो जरूरी चीजें वही हम शॉपिंग करेंगे। हम पार्टी नहीं जाएंगे, चूंकि हम पार्टी जाएंगे तो वहां खर्च कर देंगे, तो वहां से हमको रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा। या आपने किसी को महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए, आपको गिफ्ट तो देना है, लेकिन आपने अपने सिचुएशन को समझते हुए क्या किया, अपने गिफ्ट दिए, लेकिन इतने महंगे नहीं दिए जिससे जो आपकी आप चूंकि किसी को आप गिफ्ट दे देंगे, जरूरी थोड़ी ना कि आपको गिफ्ट उतना ही महंगा वापस करे। तो ये भी हो सकता है। आपने क्या किया कि आपके पास पैसा आया, आपने सेविंग किया, शॉपिंग किया, उसको अपने सिचुएशन को डील करते हुए। पार्टी आप नहीं गए, सोचे कि इससे रेवेन्यू तो आएगा नहीं। स्टॉक मार्केट पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि इससे फ्यूचर की जो फ्यूचर पे मनी बैक आपको मिल सकता है। आपने ऐसा कोई पॉलिसी खरीद ली, ऐसा बीमा करा लिया जिससे आपको फ्यूचर पे रेवेन्यू जनरेट होगा।
तो ये हमारी क्या हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी मतलब आपके पास पैसा है, आपने खर्च कर डाला, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं। और दूसरा हमारा क्या आया, दूसरा आपके पास पैसा आया लेकिन आपने सोचा कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, ये हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो इस पे डिफिनीशन पे देखेंगे कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी हमारा एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिटेड सोर्स है, लेकिन हम हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड रेंज ऑफ जो डिमांड्स हैं वो हैं। मतलब आपके पास पैसा आया लेकिन आपने जो आपकी अनलिमिटेड जो चाहत है या आपकी नीड्स हैं वहां पे आपने खर्च कर डाले पूरे। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी मतलब के पास पैसा आया, आपने हाउ टू डील द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को समझते हुए जो आपका लिमिटेड सोर्स है उसको अनलिमिटेड वंस पे आपने खर्च किया, ये हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अब देखेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जहां पे मतलब कि यानी कि जहां कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करो जहां पे मनी क्या हो, इन्वॉल्व हो, क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी। तो आपने ये देख लिया कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटीज क्या है। अब इकोनॉमी एक्टिविटीज जो होगी तो हम इसके देखेंगे कि किस किस सेक्टर के अंतर्गत होगी, तो सेक्टर देखेंगे, उन सेक्टरों पे क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। तो ये हमारे दिए गए हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर हमारे कौन कौन से दिए गए, प्राइमरी सेक्टर दिया गया है, सेकेंडरी सेक्टर दिया है, टर्सरी सेक्टर दिया गया है। टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर पे हम दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, एक हमारा क्या है मार्केट सेक्टर, दूसरा क्या है नॉन मार्केट सेक्टर। जो हमारा मार्केट सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। जो हमारा नॉन मार्केट सेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं। तो चलो एक एक को डिटेल के साथ समझते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पे हम क्या करें, जो नेचुरल रिसोर्स हो वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करें, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप एग्रीकल्चर करते हो, यानी कि प्रकृति से जो चीजें आ रही हैं उनको बेच के पैसा जनरेट करना है, वो हमारी कहे के अकॉर्डिंग आएगी, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज वो आ जाएगी। मतलब जैसे आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है, आपने जंगल गए वहां से शहद निकाला उसको बेच दिया, वो हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। कोई आपने रॉ मटेरियल वहां से मतलब लकड़ी काटी और सीधा कहाँ मार्केट पे बेच दिया, वो हमारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। ठीक ना, आपने कुछ माइनिंग की, कुछ मिट्टी खोदा या बालू या कोयला या कुछ भी निकाला उसको बेच दिया, वो भी हमारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, इसको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। रेड कॉलर मतलब यहाँ पे मेहनत होती है इसलिए इसको रेड कलर जॉब बोलते हैं। देखो किसी भी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो हमारी सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से ही होके गुजरेगी। फिर इसके बाद सेकंड पे देखते हैं कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर पे हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर पे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी क्या होती हैं कि जैसे आपने एग्रीकल्चर से आपने कुछ भी उगाया, एग्रीकल्चर से आपने पोटैटो उगाया, पोटैटो को क्या किया कि हम कहाँ ले गए, फैक्ट्री पे ले गए, फैक्ट्री पे उसको क्या किया, चिप्स बनाया, चिप्स को मार्केट पे बेच दिया। मतलब क्या किया, जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें आई उनमें कुछ वैल्यू ऐड किया, उसको क्या किया फिर बेच दिया, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहलाएंगी। ये समझ पे आया ना, मतलब कि फैक्ट्री पे कुछ फैक्ट्री पे हमने कुछ बनाया, ठीक ना, ये हमने क्या किया कि हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, कुछ भी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग किया, या हम क्या किया, कुछ भी प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन पे हमने क्या किया, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से चीजें आई थी उन पे हम कुछ वैल्यू एडेड करके या उनको चेंज करके हमने क्या किया, हमने मार्केट पे बेच दिया। वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। इसको सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे कुछ वैल्यू एडेड करेंगे फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो ये दोनों आपको समझ पे आ गई होंगी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, नेचुरल चीजें जो प्रकृति पे चीजें बन जाती हैं सीधा हम उनको बेच दिया, उस पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया, तो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। सेकेंडरी मतलब उस पे हम जो हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर से चीजें आई उन पे कुछ वैल्यू एडेड किया उसको बेच दिया, वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज हो जाएंगी। जैसे हमारी क्या हो गई, जैसे आप जंगल गए, नेचुरल रिसोर्स पे आपने लकड़ी काट ली, लकड़ी पे क्या किया आपने, अच्छा सा एक फर्नीचर बनाया। फर्नीचर का मतलब क्या, उस पे अपने आपने वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड करके आपने फर्नीचर बनाया और फिर उसको बेच दिया, वो हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। अगर देखो नेचुरल रिसोर्स को सीधा बेच दोगे
प्राइमरी एक्टिविटीज, नेचुरल रिसोर्स पे कुछ हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, फिर उसको बेच के रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे। और मतलब कि क्या होगा, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब इस पे हमारे इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्री हैं इस पे इन्वॉल्व रहती हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्सरी सेक्टर क्या, देखो टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि टर्सरी सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस का मतलब कि जैसे यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर पे आपने क्या किया, एग्रीकल्चर से पोटैटो उगाया था, और पोटैटो को क्या किया आपने, चिप्स बनाया। चिप्स बना तो लिया भाई, लेकिन आप किस मार्केट पे जाके बेचोगे, तो हमने क्या किया, हम आए सर्विस सेक्टर के पास आए, बोले कि भैया हमारी ये चीजें हैं, इसको आपको बेचना है। तो ये क्या करेंगे, ये आपको उस जो प्रोडक्ट होगा उस पे ऐड बनाएंगे, या क्या क्या चीजें दी गई हैं वो वीडियो बना के क्या करेंगे, मार्केट तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी खरीदने वाला आदमी होगा, हो जाएगा, और आपकी जो चिप्स आपने चिप्स बनाया था वो चिप्स की पैकेट आप खरीदेंगे। तो ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं कि इस पे कहे की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस सेक्टर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक हमारा मार्केट सेक्टर, एक नॉन मार्केट सेक्टर। जो मार्केट सेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। जो हमारा नॉन मार्केट सेक्टर है इसको हम क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं। जो हमारा मार्केट सेक्टर है इस पे हम कहे की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पे कुछ कुछ जैसे बिजनेस है, बिजनेस मतलब कि जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, टूरिस्ट एजेंसी हैं। टूरिस्ट एजेंसी, आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपको घूमने जाना है तो क्या करेंगे, इनसे एक बाउचर ले लेंगे। उस बाउचर पे क्या क्या होगा, उस बाउचर पे प्लेन की टिकट्स होंगी, होटल की टिकट्स होंगी, कहीं घूमने जाएंगे वहां आप गाड़ी लेंगे, क्या लेंगे, वो पूरा चीज आपको एक पैकेज पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहीं जाएंगे, पहले टिकट बुक करेंगे, मिल रही है कि नहीं मिल रही, फिर होटल देखेंगे कहाँ है होटल, उस पे क्या क्या है, गाड़ी कहाँ कहाँ से लेनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पूरा एक आपको पैकेज दे दिया, मतलब आपको एक सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा दी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और आप वहां घूमने चले गए। तो आपको क्या प्रोवाइड कराएं, सर्विस प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, या दिल्ली से हरियाणा जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, बस हो गई, यानी कि ऐसा कोई भी यातायात साधन जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो भी आपको क्या दे रहे हैं, मतलब बस पे जैसे जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना। सर्विस के बदले आप क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो मतलब सर्विस देके जो आप आपको आप क्या, यानी कि सर्विस सर्विस से आपको क्या प्रोवाइड हो, सर्विस से आपको रेवेन्यू प्रोवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ये मार्केट सेक्टर हो गया। जैसे आप कोई भी टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, आपको टीचिंग दे रहा है, मतलब आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बदले पे आप क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो जो टीचिंग से हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये जो हमारा क्वाटरनरी सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये एक्टिविटीज हो जाएगी। तो आपको ये समझ पे आ गया होगा कि क्वाटरनरी सेक्टर मतलब क्या होता है, मार्केट सेक्टर होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये हमारा सर्विस सेक्टर के ही अकॉर्डिंग आता है। इस पे भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस के मतलब सर्विस के बदले अगर रेवेन्यू हमको मिले या प्राप्त हो, वो हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये हमारा मार्केट सेक्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा क्या है, नॉन मार्केट सेक्टर है। नॉन मार्केट सेक्टर एक्टिविटीज मतलब की नॉन मार्केट सेक्टर एक्टिविटीज मतलब कि जो हमारे जितने भी कोई भी गवर्नमेंट्स है किसी भी कंट्री की, कोई भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पुलिस हो गई, ये क्या कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, मतलब आपको सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, नॉन मार्केट सेक्टर की सर्विस है। ये क्या है, सर्विस सेक्टर है ना। सर्विस सेक्टर को हमने डिवाइड किया दो पार्टों में, तो नॉन मार्केट सेक्टर की एक्टिविटीज है, नहीं क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगी। ये भी क्या दे रहे हैं, ये भी आपको सर्विस दे रहे हैं ना। कोई भी आईपीएस होगा या आईपीएस होगा, ये क्या कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस सेक्टर के अकॉर्डिंग जनरेट होता है, वो हमारी क्यूएमडी सेक्टर के अंतर्गत होगा। क्वाटरनरी सेक्टर पे क्या होते हैं, इस पे सेमी स्किल्ड लोग होते हैं। क्या होते हैं, सेमी स्किल्ड लोग। इसको सेमी स्किल्ड लोग मतलब रहेंगे तो, लेकिन टॉप लेवल पे नहीं रहेंगे। इस पे क्या रहेंगे, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या रहेंगे, एकदम टॉप पे रहेंगे। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पुलिस हो गई,
तो ये हमारे क्या रहते हैं, स्किल्ड लोग रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इस सेक्टर पे जो जो भी जॉब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब बोलते हैं। सर्विस सेक्टर की जॉब को क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो आपको ये पूरा सेक्टर समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक सेक्टर है कितने होते हैं। तो पहला हमारा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा मार्केट सेक्टर। मार्केट सेक्टर को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। नॉन मार्केट सेक्टर को क्या बोलते हैं, क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये आपको पांचों सेक्टर आपको समझ पे आए होंगे, यानी किसी भी कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी होगी तो इन्हीं 5 सेक्टरों से होकर गुजरेगी। तो पहले यानी कि प्राइमरी सेक्टर से होकर गुजरेगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वाटरनरी, फिर हमारी क्यूनरी सेक्टर से होकर गुजरेगी। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे एक डब्ल्यू रोस्त्रो, ये हमारे क्या थे, फिलोसफर थे। इन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी क्या दी कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होगी वो हमारी कितने स्टेज से होकर गुजरेगी, 5 स्टेज से होकर गुजरेगी। प्राइमरी सेक्टर पे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्यूनरी, फिर क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर से होकर गुजरेगी, ये 5 सेक्टर से होकर ही गुजरेगी। लेकिन हमारा इंडिया भाई, हम इंडिया वासी, हमने कुछ अलग ही कर दिया। हमने अलग क्या किया, हम एक्सेप्शन हो गए किस थ्योरी के, जो हमारे वास्तु थ्योरी थी, इसके हम क्या हो गए, इसके हम एक्सेप्शन हो गए। क्यों हो गए देखेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो किस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्सरी सेक्टर पे। देखो हमारे जीडीपी का 50% से अधिक, फिर से सुन लो, हमारे जीडीपी का 50% से अधिक जो हमारा रेवेन्यू है जिस भी सेक्टर से आएगा, वो हम उसको बोल देंगे कि वो हमारी प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी है कि सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की है। मतलब कि हमने क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के आजाद होने के पहले जो हमारे कंट्री का जीडीपी था वो 50% से अधिक कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से आ रहा था। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारे आजादी के पहले की हमारी इकोनॉमी थी वो कहाँ थी, प्राइमरी सेक्टर पे थी। लेकिन हमने क्या, हमारा देश आजाद हो गया, अब हमारा 1947 से 1991 तक हमने देखा कि जो हमारे जीडीपी का 50% यानी 50% से अधिक रेवेन्यू हमारा जो आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से भी आ रहा था। मतलब आजादी के बाद भी, आजादी के पहले भी। तो कब तक, हमारा 1991 तक, यानी कि 50% से अधिक जीडीपी जो आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, इकोनॉमिक सेक्टर से ही आ रही थी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी तो पहले किसी स्टेज पे थी, प्राइमरी स्टेज पे थी। लेकिन हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म लाया अपने कंट्री के अंदर। कब, 1991 पे एलपीजी रिफॉर्म आई है। डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इसको डिटेल के साथ समझाएंगे कि ये एलपीजी रिफॉर्म है क्या, ये देखेंगे। गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू किया, क्या क्या दिक्कत थी, ये हम देखेंगे। देखो फिर क्या हुआ, जब हमारे कंट्री पे एलपीजी रिफॉर्म आ गया तो हमारे जो कंट्री की जीडीपी है वो सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट ना होके टर्सरी सेक्टर पे शिफ्ट हो गई। मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज नहीं होती, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन हमारे कंट्री का जो जीडीपी था वो 50% से अधिक किस सेक्टर से आने लगा, टर्सरी सेक्टर से आने लगा। मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर है 50% से अधिक रेवेन्यू आने लगा किस सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से। तो हम बोल देंगे कि जो हमारी पहले की इकोनॉमी थी हमारे इंडिया की, वो किस सेक्टर पे डिपेंड थी, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थी। मतलब प्राइमरी सेक्टर पे जो हमारे जीडीपी का 50% से अधिक था वो कहाँ से आ रहा था, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था। लेकिन हमने क्या किया, जैसा हमने रिफॉर्म किया तो कुछ टाइम बाद हमें क्या हुआ कि जो हमारी जीडीपी का 50% से अधिक कहाँ से आने लगा, टर्सरी सेक्टर से आने लगा। तो हम क्या हो गए कि हमको शिफ्ट होना था किस पे, सेकेंडरी सेक्टर पे। मतलब 50% से अधिक सेकेंडरी सेक्टर से आना चाहिए, लेकिन हमने प्राइमरी से हमने, मतलब हम सीधा शिफ्ट हो गए टर्सरी सेक्टर पे। टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर से हमारा जीडीपी का 50% से अधिक आ रहा है। तो आपको ये थ्योरी आपको समझ पे आई होगी। इंडिया को हमने देखा कि इंडिया इसका कैसे एक्सेशन लेना। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारी दिया गया कि जो तीसरा नंबर दिया गया था ना यहाँ पे कि ये हमारा डेसिमल साइंस इसको क्यों बोलते हैं। तो इसको डेसिमल साइंस या पुअर साइंस या फील्ड साइंस, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। यानी कि देखो, दूसरी आप साइंस पढ़ेंगे, कोई भी साइंस पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा या फिजिक्स पढ़ा, उस पे एक थ्योरी होगी,
वो थ्योरी क्या होगी, जैसे आपने केमिस्ट्री पे पढ़ा होगा कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशियो पे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे तो हमारा वाटर बन जाएगा। यानी कि थ्योरी उसकी फिक्स है कि इतना रेशियो अगर मिला देंगे, इतने इतने रेशियो पे दो एलिमेंट मिला देंगे तो तीसरा एलिमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। बट जो हमारी इकोनॉमिक साइंस है, इस पे ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कोई भी डिफिनीशन एकदम एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं एग्जैक्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे। यानी ग्रेट डिप्रेशन, जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ, इकोनॉमिक हाल, कोरोना वायरस आ गया, वहां पे क्या हुआ, जो हमारा क्राइसिस 2007-8 पे आ गया था, उस पे ये हम जितनी भी डिफिनीशन थी, ये हमारी यहाँ पे फेल्ड दिखाई दी। यानी कि कोई भी इकोनॉमी की जो डिफिनीशन थी वो वेल परफेक्ट नहीं निकली। तो हम देखेंगे कि एक एक डिफिनीशन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये इस टाइम पे क्या हुआ था। देखो, जो आपने देखा होगा कि जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। जो हमारी पहली पहली कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट होती है, दूसरी सोशलिस्ट होती है, तीसरी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो अब आपने क्या देखा कि जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ये कुछ टाइम बाद ये भी कोलैप्स हो गई। जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ये भी कुछ टाइम के बाद यूएसएसआर जैसा हमारा 15 कंट्री पे डिवाइड हुआ, तो इसको भी इकोनॉमी डाउनफॉल पे चली गई। मतलब कि इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बाद ये डाउनफॉल पे चली गई। मतलब इसलिए कोई भी एग्जैक्ट डिफिनेशन, इसकी फिक्स डिफिनेशन नहीं है। तो अधिकतम यानी कि 70% एकदम फिक्स अमाउंट नहीं है। मतलब 70% ऐसी चीजें हो सकती हैं जो फिक्स नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ अगर प्लानिंग करके अच्छी चीजें करके चलेंगे तो हम 30% उस पे 30% रिकवरी ला सकते हैं। देखो, अब हमारा पहले हम देखेंगे जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन है 1929 पे आया, ये कैसे आया। आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, देखो जैसे किसी भी कंट्री पे वॉर नहीं हो रहा तो क्या होगी, कंज्यूमर गुड्स मतलब कि जो आपकी डेली यूजेस की चीजें हैं वो बनेंगी और वो मार्केट पे सप्लाई की जाएंगी। लेकिन वॉर के टाइम पे क्या होता है, वॉर की कंडीशन पे क्या होता है कि हम जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनका क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा, भाई दूसरे कंट्री पे आपको जीतना है तो आप कुछ बम बनाएंगे, मिसाइलें बनाएंगे, अच्छी सी गन बनाएंगे, तभी तो जीत पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना जीत जाएंगे। तो उसका होता है कि वॉर के टाइम पे जो हमारे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है वो कम कर देते हैं। जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन, वो चीजें बननी ज्यादा चालू हो जाती हैं। अब जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका क्या किया, प्रोडक्शन आपने कम कर दिया, तो क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड मार्केट पे बढ़ जाएगी। डिमांड जैसे बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस भी हाई हो जाएंगे। अब प्राइस भी हाई हो जाएंगे, अब लोगों के पास पैसा है नहीं, यानी कि रिसोर्स की क्या बढ़ गई है, कमी पड़ गई है। अब लोगों के पास पैसा कम आएगा तो क्या होगी, जीडीपी क्या होगी, डाउनफॉल पे चली जाएगी। तो यही हमारा हाल हुआ जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, उसके टाइम पे यही हाल हुआ हर एक कंट्री का। दूसरा हमारा क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है 2007-8 पे। इस पे क्या हुआ कि अमेरिका ने सब कंट्री को भैया बोला कि लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, सबको खूब लोन दिया। अब क्या हुआ कि वो लोन रिटर्न नहीं कर पाए। लोन रिटर्न न करने का इशू क्या था कि मतलब जिस भी कंट्री को दिया वहां अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज न होने के कारण वो उसका रेवेन्यू वापस नहीं कर पाए। तो हमारे क्या हुआ कि ये हमने 2007-8 पे क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। यानी कि जैसे एक अब बड़ी इकोनॉमी है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो छोटे कंट्री पे पड़ेगा। जैसे मान लो आपके परिवार पे आपके पापा हैं, आपके पापा की इनकम बंद हो जाएगी तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा ना। जितने लड़के होंगे या उनसे जुड़े लोग होंगे सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा हमने देख लिया जो हमारे पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक आई थी, इस पे देखा कि हर एक देश की कंट्री का जो जीडीपी का क्या हाल हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, फेल्ड साइंस या पुअर साइंस है। ये आपको समझ पे आया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम अब पढ़ते हैं जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों पे डिफरेंस क्या क्या है ये पढ़ेंगे। तो ये हमारी दी गई डिफिनीशन, लेकिन डिफिनीशन समझने के पहले हम ये समझ लेंगे कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि अगर हम ये अच्छे से देख लेंगे तो डिफिनीशन ऑटोमेटिक समझ पे आ जाएगी ना। मैं आपको कुछ भी ऐसी चीजें रटवाना नहीं चाहता, आपको एक विजुअल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझें और अपने नॉलेज को इनहेंस करें। देखो, अब इस पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों पे फर्क क्या है। देखो, माइक्रो इकोनॉमी इस पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा के रखा है, मतलब सिंगल पर्सन। केवल जब एक आदमी की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो, सिंगल पर्सन की बात हो,
ठीक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी माइक्रो माइक्रो लेवल की आ जाएगी। अगर बहुत लोगों की बात हो तो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्रो लेवल की बात हो जाएगी। जैसे कैसे, जैसे मान लो एक इस जो ये बुक है रमेश सिंह की, इस पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे जैसे मान लो कि पूरा जंगल है, जंगल पे क्या होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, माइक्रो माइक्रो मतलब माइक्रो लेवल की हम बात कर लेंगे। और अब क्या है, जंगल किससे मिलके बना है, जंगल पेड़ से मिलकर बना है। अगर सिंगल एक पेड़ की बात की जाए तो माइक्रो है, और बहुत पूरे फॉरेस्ट की बहुत सारे पेड़ों को मिला के हम फॉरेस्ट बना दिया, वो हमारी क्या हो जाएगी, हम जो हमारे माइक्रो एक्टिविटीज है वो हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसकी, इस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ डिफिनीशन दी गई है यहाँ, उनको समझेंगे आराम आराम से, सभी को समझेंगे। देखो क्या होगा, अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें, ये दोनों समझ पे है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो मतलब क्या है, जब सिंगल पर्सन की बात करें तो माइक्रो लेवल की है, यानी सिंगल पर्सन माइक्रो लेवल, और पूरी सोसाइटी की अगर बात करें तो ये हमारा माइक्रो लेवल की बात हो जाएगी। अब ये कुछ हम देखते हैं कि देखो, अब क्या बात करते हैं, अभी हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं। सिंगल पर्सन मतलब देखो, कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जो होगा, तो अब क्या होगा, जैसे प्राइस बढ़ गया उसका, अब लोगों के पास पैसा तो उतने हुए हैं, तो क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे, यानी कि प्राइस हाई डिमांड कम, प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, मार्केट मार्केट पे हमारी प्राइस हाई हो जाएंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये समझ पे आया ना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब किसी भी प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड आ जाएगा। अब देखो हमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर किसी भी चीज का मार्केट पे प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड जैसे कम होगी, मतलब तो उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, यानी कि वो चीजें फैक्ट्री पे क्या हो जाएगा, बनने भी कम लगेंगी, यानी प्रोडक्शन उसका क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हो जाएगी, इनकम भी कम हो जाएगी। अरे भैया कोई भी फैक्ट्री मालिक है, अगर उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो जाएगा, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक पे तो इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, बहुत सारे जितनी भी फैक्ट्री हैं सब पे सबका प्रोडक्शन कम होगा, सबका प्रोडक्शन कम होगा तो सबकी इनकम कम ही हुई, सबकी इनकम कम हुई तो उसकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन जीडीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि, या हमने देखा कि सिंगल पर्सन के रूप में देखा था, यानी कि इंडिविजुअल रूप में देखा था, यानी कि हमने माइक्रो लेवल पे देखा था। लेकिन देखो माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा तो उसका पूरा बड़ा इम्पैक्ट आपको माइक्रो लेवल पे देखेगा। समझ पे आया ना, फिर से इधर देखते हैं, यानी कि हमें एक आदमी, सिंगल आदमी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि प्राइस अगर हाई होगा तो सिंगल आदमी क्या करेगा, उसकी डिमांड कम करेगा। अब उसकी डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्शन क्या कम होगा तो इनकम भी क्या होगी, कम होगी, नेशनल जीडीपी कम हुई। तो हमने देखा था कि स्टार्ट कहाँ से हो, सिंगल पर्सन से, इसका इम्पैक्ट सिंगल पर्सन पे पड़ा था, लेकिन हमने देखा कि धीरे 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 बढ़ के ये हमें माइक्रो लेवल पे, यानी कि ये हमें पूरे पूरे इकोनॉमी पे हमको इम्पैक्ट समझ पे आया। तो ये आपको समझ पे आया ना कि अगर अगर माइक्रो माइक्रो लेवल पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा तो माइक्रो लेवल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका ना। तो ये चीजें हमें समझ पे आई। हमने देखा था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता, ग्रेट डिप्रेशन के जो पहले की इकोनॉमी थी वो कैसी थी, कैसी थी ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन के पहले की इकोनॉमी, हम केवल माइक्रो लेवल की बात करते थे, काहे की बात करते थे, माइक्रो लेवल की, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, बहुत लेवल पे पड़ा। तो हमारी उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद से हमारी जो हमारी माइक्रो इकोनॉमी है वो आ गई। तो ये दोनों समझ पे आया ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे माइक्रो इकोनॉमी है, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक ना, इम्पैक्ट यानी कि इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो आगे हम देखते हैं, आगे हम इसकी डेफिनेशंस दी गई, ये दी गई है कि इट इज ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो ऑन द बेसिक ऑफ सिंगल पर्सन। जो माइक्रो इकोनॉमी है, यानी कि मैंने ये बताया था ना कि माइक्रो इकोनॉमी है, उस पे क्या करते हैं कि एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम को लेके हम बात करते हैं। ये अप्रोच है, ये कहाँ से है,
यानी कि बॉटम टू अप अप्रोच है। बॉटम टू अप मतलब ये क्वेश्चन आते हैं, इनको देखते रहेंगे। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमी किसकी बात करती है, हमारी बॉटम टू अप मतलब नीचे लेवल से, मतलब जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं तो उन पेड़ में से जो केवल एक पेड़ है तो उसकी बात करता है। तो ये बॉटम टू अप मतलब नीचे से ऊपर की अप्रोच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ दोनों पे डिफरेंस नहीं है। क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ होल सोसाइटी। यानी पूरी सोसाइटी को अगर हम लेके बात करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को लेके बात करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। इसकी जो अप्रोच है वो क्या रहती है, वो हमारी क्या रहती है, यानी कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की अप्रोच रहती है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जैसे महंगाई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई ना, तो महंगाई ऐसे तो थोड़ी ना बढ़ी होगी, यानी कि पहले एक आदमी की इम्पैक्ट आया होगा, फिर धीरे 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 बहुत सारे पूरा सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो जीडीपी पे कुछ फर्क पड़ेगा, डोमेस्टिक जीडीपी पे कुछ फर्क पड़ेगा। और ये हमारी क्या है, एनएनपी मतलब जो हमारी नेशनल इनकम है उस पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना। इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के कोई भी इंडिविजुअल, किसी का नाम ले लो, महेश, दिनेश, जो भी उसकी इनकम है, तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे समझ पे आए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों पे डिफरेंसेस क्या है, ये आपको अच्छे समझ पे आया होगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कुछ भी फर्क पड़ेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी फर्क देखने को मिलेगा। यही मैंने आपको समझाया था कि पहले हमारी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे यानी कि 1929 के पहले हमारा क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। लेकिन हमारे एक जो ब्रिटिश हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि देखो, अगर हम नीचे लेवल की नीचे लेवल पे अगर सुधार नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें एक बड़े लेवल पे जाके देखने को मिलेगा। मतलब इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। ये हमारे कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं। ब्रिटिश के हमारे कौन से हैं, जो हमारे जॉन मिनार्ड जो कीन्स हैं, ये कहाँ के हैं, हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इसलिए इन्होंने थ्योरी क्या दी, इन्होंने थ्योरी ये दी कि जो अगर हम सुधार एक नीचे लेवल पे नहीं करेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें ऊपर लेवल पे देखने को मिलेगा। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। चलो, अब ये हम देखेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि वर्ल्ड पे कितनी तरह की इकोनॉमिक एग्जिस्ट कर रही है ना, कितने टाइप की इकोनॉमिक हैं। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो इस पे थोड़ा सा हम यही देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो हमारे 3 टाइप की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड पे वो एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन सी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, जिसको जो एडम स्मिथ थे ना, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। दूसरी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो हमारे कार्ल मार्क्स थे ना, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी जो ये जीएम कीन्स थे, ये हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स थे, ये हमने इस इकोनॉमी को दिया। इस इकोनॉमी क्या बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी होंगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे कुछ अच्छाइयां तो बुराइयां भी होंगी ना। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक मिक्स करके एक अलग टाइप की मिक्स्ड इकोनॉमी दिया, जो हमारे जेम किन्स थे। और इसको क्या बोला जाता है, जो हमारे कंबाइंड इकोनॉमी है, इसी को बोला जाता है। और आजकल की जो भी कंट्री है लगभग हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रही हैं। तो हमने यहाँ तक देखा। अब हमारा वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ तक ही तक रखेंगे। अगले लेक्चर पे देखेंगे, अगले वीडियो पे। आपने पूरा वीडियो देखा, सो आपको थैंक यू। इसको थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि अभी नई नई क्लासें स्टार्ट हुई हैं, तो हमारा यूट्यूब का जो ये नॉलेज है सब तक जाना चाहिए। सो आपको थैंक यू वेरी मच।